नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं मोहित कपूर जगूगा संस्थान जयपुर से आपका स्वागत करता हूं। आपने हमारे ज्योग्राफी सीरीज के और पॉलिटिकल साइंस सीरीज के लेक्चर देखे होंगे। ज्योग्राफी सीरीज के मेरे और पॉलिटिकल साइंस के सवाई सर के देखे होंगे। और मैंने आपसे बोला था कि जल्दी मैं साइंस वाली सीरीज भी आपके लिए शुरू करूँगा, जो आपके विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएँ जैसे रीट, पटवार, फर्स्ट ग्रेड, आरएएस आदि में आपके लिए उपयोगी रहेगी। रेलवे एनटीपीसी देते हैं या एसएससी देते हैं, तो उनमें भी ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी रहेगी। तो आज हम साइंस वाले सेक्शन की सीरीज शुरू कर रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और कुछ रोचक तथ्य, कुछ इंटरेस्टिंग है, आपको समझने में आसानी रहेगी, तो उसके साथ हम स्टार्ट करते हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है जगूगा जीके हब, उसे भी आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, आपको पता है कि हम जब साइंस सीरीज के लेक्चर्स पढ़ेंगे, जनरल साइंस पढ़ेंगे, सामान्य विज्ञान पढ़ेंगे, तो सामान्य विज्ञान के जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम तीनों सेक्शन करेंगे, जिसमें हमारा मेन सेक्शन में पहला सेक्शन हो गया कौन सा, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी मतलब ये आपका हो गया कौन सा, जीव विज्ञान हो गया, ठीक है। दूसरा आपका सेक्शन करेंगे हम फिजिक्स वाला, फिजिक्स यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। और तीसरा हम जो करेंगे हमारा इसमें सेक्शन, वो हम करेंगे केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री हमारा कौन सा हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, ठीक है। तो बायोलॉजी हो गई, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई। इन तीनों सेक्शन को हम क्रमबद्ध रूप से करेंगे। और जैसा कि आपको मैं पहले भी बताता रहा हूं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जैसे ये वीडियो अपलोड होगा, आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल लिखा हुआ होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल पाएगी। तो दोस्तों चलिए आज शुरू करते हैं बायोलॉजी वाला टॉपिक। और जो बायोलॉजी वाला टॉपिक होगा उसमें सबसे फेवरेबल एक बहुत छोटा सा टॉपिक है पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्लड। तो हम बेसिक ब्लड की बात नहीं करेंगे, आज हम सीधे ब्लड ग्रुप पर चलेंगे और किस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं और किस तरह आप कम से कम समय में एकदम सटीक आंसर निकाल पाएंगे, इसकी भी आपको जानकारी मैं दूंगा, ठीक है। तो हम बायोलॉजी वाले सेक्शन से फिलहाल इस साइंस वाली यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। साइंस की सीरीज अलग चलेगी और ज्योग्राफी की सीरीज अलग चलेगी, ठीक है। देखिए, अब सबसे पहला टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, बायोलॉजी में चालू करेंगे तो सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं रक्त, या हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लड कहते हैं। भाई ब्लड हो गया या आपका क्या हो गया, रक्त हो गया। और इसको जब हम ब्लड या रक्त वाले टॉपिक को जैसे हम शुरू करेंगे, तो शुरू करने से पहले हम इसमें दो चीजों का ध्यान रखेंगे कि एक तो ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, मतलब जो आपके ब्लड ग्रुप्स होते हैं, तो ब्लड ग्रुपों का पता कैसे करते हैं और किस तरह निर्धारण करते हैं और आगे जाके किस प्रकार की समस्याएं आती है। मैं एक चीज और इसमें बताने वाला हूं आपको कि किस तरह से कोई भी संतान का ब्लड ग्रुप का निर्धारण उनके माता पिता के ब्लड ग्रुप से कैसे होता है। यानी आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि माता पिता का ब्लड ग्रुप ये होगा, तो संतान का ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, आपको पता है कि ब्लड हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। और जो ब्लड होता है इसके अंदर अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे ब्लड का एक जो मेजर पार्ट होता है वो आपका कौन सा होता है, प्लाज्मा होता है। इसके बारे में हम डिटेल से आपको मैं बताऊंगा। दूसरा देखेंगे, ब्लड का भाग होता है जिसको हम बोलते हैं रुधिराणु, जिसमें तीन पार्ट होते हैं। एक होती है आपकी आरबीसी, दूसरी होती है आपकी डब्ल्यूबीसी और तीसरी होती है आपकी प्लेटलेट्स। तीसरी कौन सी होती है आपकी, प्लेटलेट्स होती है। और सभी के अलग अलग कार्य होते हैं। सभी के अलग अलग कार्य कैसे होते हैं, मैं शॉर्ट में एक बार आपको इनके कार्य बता देता हूं। अच्छा, जो बड़ा भाग होता है लगभग 55% होता है, ये तो आपका कौन सा होता है, प्लाज्मा होता है। इसी तरह से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिलाकर जो टोटल ये पार्ट होता है, ये कितना होता है आपका, लगभग 45% होता है। कई बुक्स में आपको प्लाज्मा 60% और ये जो रुधिराणु वाला पूरा पार्ट है ये आपको यहां पर लगभग 40% भी मिलता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और परीक्षा के हिसाब से आपको जो एनसीईआरटी के डेटा है उनका ही ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना है ताकि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब देखिए, हम बात करें दो चीजों की बात करेंगे, एक तो प्लाज्मा की बात करेंगे,
ठीक है। और एक बात करेंगे, आरबीसी की बात करेंगे ब्लड ग्रुप समझने के लिए। उससे पहले मैं आपको इनके एक बार वर्बली कार्य बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहला हमारी बॉडी में हो गया प्लाज्मा। प्लाज्मा का मेन काम क्या होता है? आपने भोजन किया, भोजन से आपको पावर प्राप्त होगी, भाई भोजन जो है उससे ताकत प्राप्त होगी। कब प्राप्त होगी? जब वो पचे हुए भोजन का पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होगा। भाई आपने भोजन किया, 3 से 4 घंटे भोजन को पचने में लगे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विभिन्न प्रकार के और भी तत्व होते हैं, जो कई प्रकार के धातु होते हैं, मेटल्स होते हैं और दूसरी चीजें होती है, तो उनसे आपको जो ताकत प्राप्त होती है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है। तो पूरी बॉडी में जब वो वितरित होगी, सिर से लेके पांव तक पूरी बॉडी में, तो वो मेन काम किसका होता है? प्लाज्मा का होता है। इसी तरह से प्लाज्मा का एक और काम है, आपको पता है कि हमारे शरीर लगातार एक तरह की पूरी इंजीनियरिंग मशीन है हमारा शरीर, और हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है, और उन विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के लिए जरूरत पड़ती है हार्मोन्स की, यानी विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं। और उन हार्मोन्स का हमारी पूरी बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है वो भी किसके माध्यम से होता है? प्लाज्मा के माध्यम से। तो उम्मीद है आपको दोनों चीज समझ आई होगी कि प्लाज्मा का एक काम तो है पचे हुए भोजन का पूरी बॉडी में सर्कुलेशन करना, और दूसरा है कि जो विभिन्न प्रकार के हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स निकलते हैं, आपको मैं अंतःस्रावी तंत्र पढ़ाऊंगा, आपका एंडोक्राइन सिस्टम, उसमें सब चीजें आपकी आ जाएगी। तो उसमें पूरे हार्मोन्स को बॉडी में सर्कुलेट करने का काम भी किसका होता है? प्लाज्मा का होता है। सेकंड नंबर पर हम आते हैं हमारी आरबीसी पे, रेड ब्लड कॉर्पुसल्स, या इसको बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है? सबसे पहला तो मेन काम होता है कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन कहां मिलेगा? आपको आरबीसी में मिलेगा, और उसका काम होता है O2 को ग्रैब करना, बॉडी में सर्कुलेट करना, विभिन्न भागों तक पहुंचाना, ताकि हमारे भोजन का पाचन हो जाए, वरना भोजन का पाचन नहीं होगा, और जब तक पाचन नहीं होगा तब तक शक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो सबसे पहली बात होती है आरबीसी का कि O2 और CO2 का बॉडी में सर्कुलेशन करना, यह मेन काम होता है। किसका होता है? आरबीसी का होता है। और आरबीसी में भी मेन कौन सा हो गया? हीमोग्लोबिन हो गया। तीसरा आपका कौन सा आता है? WBC आता है, श्वेत रक्त कणिकाएं, या व्हाइट ब्लड कॉर्पुसल्स के नाम से इनको जानते हैं। इनको सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें भाई केंद्रक और निकेंद्रक के हिसाब से हम कणिकाएं और कोशिका कहते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जनरल इसका नाम याद रखना है, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का आपको सबको पता होगा कि हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसमें वृद्धि करना इसका मुख्य काम होता है, ताकि विभिन्न प्रकार के रोगों से हमारी बॉडी लड़ पाए और एंटीबॉडी डेवलप कर पाए। अभी हाल ही में कोरोना चल रही है, आपको पता है, और इसका हमने देखा है कि विभिन्न प्रकार के पेशेंट्स पर अलग अलग असर हुआ है, और 80% पेशेंट ऐसे हैं जिनमें कोरोना अपने आप ही स्वतः ही बहुत ही आसानी से समाप्त हो गया। कुछ क्रिटिकल केसों की संख्या केवल 5 से 8% है। तो ये क्यों होता है? मैन टू मैन, ह्यूमन टू ह्यूमन डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो किस प्रकार की है। तो इम्यूनिटी इंक्रीज करने का जो वर्क होता है वो अल्टीमेटली अंतिम रूप से हमारे शरीर में कौन कर रहा है? WBC कर रहा है, ठीक है। लास्ट पे आते हैं प्लेटलेट्स। अब देखिए प्लेटलेट्स का काम मेनली होता है, हमारे रक्त का बहुत छोटा सा भाग होता है, और इसका काम होता है रुधिर का थक्का बनाना। आपके कहीं हाथ पे, कई जगह भी, कोई भी बॉडी का पार्ट है, वहां चोट आ गई, भले चोट बाहरी है या आंतरिक है, आपने देखा होगा कुछ देर बाद अपने आप ही ब्लड अविरल नहीं बहता रहता, धीमे धीमे ब्लड क्या हो जाता है? रुक जाता है, और ब्लड का थक्का बन जाता है, जिसको कहते हैं हम क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। तो क्लॉटिंग की वजह से क्या होता है? अगर हमारा ब्लड रुक जाता है, क्योंकि अगर ब्लड नहीं रुका तो व्यक्ति के शरीर से ज्यादा ब्लड बह सकता है और उसकी मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए ब्लड का या रक्त का थक्का बनाना मेन काम किसका होता है? प्लेटलेट्स का होता है। मैं एक या रोग के बारे में बताना चाहूंगा। आपने देखा होगा डेंगू, ठीक है। अगर हम डेंगू के बारे में देखते हैं तो डेंगू के बारे में हमें एक चीज पता चलती है। डेंगू रोग में क्या होता है? हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनमें से लगातार रक्त का स्त्राव होता रहता है, और रक्त के स्त्राव की वजह से कमजोरी आती है, या डेंगू में व्यक्ति की प्लेटलेट्स कम हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने की वजह भाई क्या होता है कि भाई इंटरनल ऑर्गन में ब्लडिंग रुकी नहीं, तो किसकी कमी है? प्लेटलेट्स। इसलिए डेंगू के रोगी को क्या चढ़ाई जाती है? प्लेटलेट्स चढ़ाई जाती है। तो ये तो मैंने आपके ब्लड के पार्ट बताया, ठीक है। बात करेंगे प्लाज्मा की और आरबीसी की। ध्यान से सुनना, हमारे शरीर में आरबीसी पर एक विशेष प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है। हमारी जो आरबीसी होती है उस पे विशेष प्रकार की, ये प्रोटीन का एक रूप है। आपने देखा होगा हमारे शरीर में अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनते हैं,
और प्रोटीन से अमीनो अम्ल बनते हैं और लगभग 30 से 40 से भी ज्यादा अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन है, जैसे हमारे नाखून हो गए, हमारे बाल हो गए, ये शुद्ध प्रोटीन के बने हुए हैं। इसी तरह आपने देखा होगा हमारे प्रोटीन हमारे शरीर में जो शारीरिक टूट फूट होती है उसको भी सही करने का काम करता है। तो ये एक उसी प्रोटीन में से एक प्रकार है प्रोटीन का जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन कहां मिलेगी, आरबीसी पर मिलेगी और इसको हम कहते हैं एंटीजन। आपको नाम ध्यान रखना है अच्छे से, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि आरबीसी पर पाई जाने वाली जो ग्लाइकोप्रोटीन है, इस ग्लाइकोप्रोटीन को क्या बोलेंगे, एंटीजन। और सामान्यतः पाया गया है कि ह्यूमन बॉडी में, हमारे मानव शरीर में जो आरबीसी होती है उसमें जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है वो दो प्रकार की ज्यादातर मनुष्य में पाई जाती है। एक तो ग्लाइकोप्रोटीन कौन सी है, ए, और दूसरी ग्लाइकोप्रोटीन कौन सी है, बी है। तो जो ग्लाइकोप्रोटीन ए होती है उसको हम कहते हैं एंटीजन ए, और जो दूसरी ग्लाइकोप्रोटीन होती है इसको हम कहते हैं एंटीजन बी। तो एक तरह से आप मान सकते हैं कि दो प्रकार के एंटीजन हमारे पास हो गए हमारी आरबीसी पर, एंटीजन ए और एंटीजन बी। और मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में किस प्रकार का ब्लड ग्रुप है, यह ब्लड ग्रुप का निर्धारण करने का काम भी कौन करता है, एंटीजन करता है। यानी आपके बॉडी में कौन सा एंटीजन है उससे पता चल जाएगा कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? आगे देखिए, दूसरी बात करता हूं मैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा की जो सरफेस होती है उस पर भी इस प्रकार का एक प्रोटीन पाई जाती है और उसको हम बोलते हैं हमारे एंटीबॉडीज, जो इसके अपोजिट काम करेंगे, एंटीबॉडी। तो देखो पहला क्वेश्चन यहां से पुटअप होता है, आपसे पूछा जाता है कि एंटीजन कहां पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, एंटीजन कहां होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है एंटीजन तो आरबीसी पर होते हैं और एंटीबॉडीज कहां पर पाए जाते हैं। तो जो एंटीबॉडीज होते हैं वो कहां पर होता है, आपके प्लाज्मा पर होता है। अब मैं आपको टेबल बताऊंगा जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि एंटीजन ही हमारे ब्लड ग्रुप का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। क्लियर है? यहां पर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। वैसे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे पर तो भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, चलो अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब इस टॉपिक को मैं आगे बढ़ाता हूं। आपको पता है कि जो ब्लड है, यानी हम अभी वर्तमान में किसकी बात कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो ब्लड ग्रुप के बारे में बताने वाले सबसे पहले व्यक्ति माने जाते हैं कॉल लैंडस्टीनर। कॉल लैंडस्टीनर, और कॉल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था और इसलिए इनको बाद में जाके 1930 के आसपास इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, अच्छा बहुत कम लोगों को यह पता है कि जो इनने ब्लड ग्रुप बताए थे वो तीन ही थे। ओ के बारे में बाद में स्टूर्नी और डिकोस्टा ने बताया था, पर आपको बिल्कुल जनरल याद रखना है। आपसे पूछा जाए कि ब्लड ग्रुप के बारे में किसने बताया तो आपको सिंपल याद रखना है कॉल लैंडस्टीनर ने बताया था। लगभग मान सकते हैं 1900 ईस्वी में इन्होंने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया। तो देखिए मैं यहां पर एक टेबल की फॉर्मेट में लिख देता हूं। एक तो मैंने लिख दिया ग्रुप कौन सा है, ब्लड ग्रुप कौन सा है। दूसरे में मैं लिख देता हूं एंटीजन, और तीसरे में मैं लिख देता हूं एंटीबॉडी। ये तीन चीजें मैंने लिख दी। ठीक है, अब आप ध्यान रखना, आपके शरीर में यदि आरबीसी में एंटीजन ए है, ग्लाइकोप्रोटीन ए है, ये देखो मैं लिख देता हूं, अगर ग्लाइकोप्रोटीन ए है तो आपका ब्लड ग्रुप भी कौन सा होगा, ए होगा। भाई अगर ग्लाइकोप्रोटीन ए है यानी एंटीजन एक ही बात है, तो आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए होगा। यही दूसरी चीज आपको देखनी है कि कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी बॉडी में सेम नहीं होंगे। जो एंटीजन है वो सेम एंटीबॉडी नहीं होगा, क्योंकि अगर सेम हो गए दोनों तो वो मिलकर आपस में एक चिपचिपा पदार्थ बना देंगे जो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, सूख जाएगा और बाद में अभिश्लेषण प्रक्रिया होगी और रक्त सूखने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। एग ग्लूटिनाइजेशन भी इसको हम कहते हैं। तो आप सिंपल याद रख सकते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी कभी भी सेम नहीं होने चाहिए, दोनों अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, अच्छा दूसरा मैं टेबल में एंटीजन को तो कैपिटल लेटर से बता रहा हूं और जो एंटीबॉडी है उन्हें स्मॉल लेटर से मैं बता रहा हूं। तो देखिए यहां पर एंटीबॉडी जो होगी वो कौन सी है, स्मॉल बी। देखो दोनों अलग अलग हैं ग्रुप। ठीक है, दूसरा देखिए, यदि आपकी बॉडी में आरबीसी में एंटीजन बी है तो आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी होगा।
भाई एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी होगा। और इसी जगह जब बी है तो यहां बी नहीं हो सकता, तो स्मॉल है, यानी बॉडी में एंटीबॉडी स्मॉल है और एंटीजन कौन सा हो गया, बी हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके धीमे धीमे जब सबूत आए तब पता चला कि कुछ व्यक्तियों की आरबीसी में दो एंटीजन पाए जा रहे हैं, एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है। तब तीसरा ब्लड ग्रुप सामने आया, तो उसको भी मैं बताता हूं। देखिए, यदि आपकी बॉडी में एंटीजन ए व बी दोनों हैं तो इस केस में ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, आपका ए बी होता है। अगर ए बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, आपका ए बी होगा। तो इस केस में एंटीबॉडी शरीर में क्या रहेंगे, अनुपस्थित रहेंगे, ठीक है। और बाद में जाके पता चला कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जिसकी आरबीसी जो होती है उस पर बिल्कुल भी एंटीजन नहीं पाए जाते, तो एंटीजन ए और बी में से कोई भी नहीं है, तो इसलिए उसका ब्लड ग्रुप रखा गया ओ। तो एक ब्लड ग्रुप हो गया आपका ओ, यानी एंटीजन यहां पर नहीं है, और जो एंटीबॉडी है वो आपका कौन कौन से हैं, ए व बी। क्लियर है। तो इस टेबल से आपको एक चीज क्लियर पता चल रही है, वो ये पता चल रही है आपको कि जो भी आपकी बॉडी में एंटीजन होगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा, और यदि आपकी बॉडी में कोई भी एंटीजन नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ओ होगा, ठीक है। अच्छा, कई लोग पूछते हैं कि एक ब्लड ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप, वो क्या होता है, तो वो बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप होता है। 1952-53 में उसके बारे में पता चला था। इस प्रकार के लोग की आरबीसी में विशिष्ट प्रकार का एंटीजन होता है, ना तो ए होता है ना बी होता है, तो ऐसे बहुत ही रेयर लोग हैं। इसमें रजिस्टर्ड लोगों की संख्या भारत में 2000 और पूरी दुनिया में लगभग 20 से 25,000 के आसपास मानी जा सकती है। तो बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप होता है और उसका पूरा एक रजिस्टर्ड मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, ये आपको बेसिक ब्लड ग्रुप है, इनके बारे में पता चल गया। तो एक तो ये आपको चीज इसमें क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, एक मैं बताऊं आपको, अभी मैं आरएच फैक्टर पे नहीं आ रहा हूं, इसका नेक्स्ट जो पार्ट 2 होगा उसमें मैं आरएच फैक्टर पे आऊंगा। मैं अभी केवल सिंपल ब्लड ग्रुप बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो आपको पता चल गया ये कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। अब आपने देखा होगा जनरली बोला जाता है कि सर्वदाता कौन है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो सबको ब्लड दे सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जो सबको ब्लड दे सकता है वो व्यक्ति ओ हो गया। तो अगर इस टेबल के, ध्यान से सुनना, जैसा क्वेश्चन होगा वैसा ही आपका आंसर होगा। प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा, प्लस माइनस का विशिष्ट केस अलग बताऊंगा, या मैं बिल्कुल सिंपल बात आपके सामने कर रहा हूं। तो ये सिंपल चीज आपको क्या रखनी है, यहां पर ध्यान रखनी है कि अगर केवल मैं माइनस प्लस नहीं करूं, केवल ए बी और ओ लिखूं, तो इन चारों में से अगर पूछा जाए कि सर्वदाता कौन है, यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो कौन सा हुआ, ए हुआ। सर्वदाता कौन सा है, प्लस माइनस की बात नहीं हो रही, सिंपल, ठीक है। और अगर पूछा जाए सर्वग्राही कौन है, यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है, तो ए बी है। आपको सिंपल पूछे किस व्यक्ति का ब्लड सबको दिया जा सकता है, तो ओ का दिया जा सकता है। आपको पूछे किस व्यक्ति, कौन सा ऐसा व्यक्ति जो सबसे ब्लड ले सकता है, तो कौन सा हो गया, ए बी हो गया। प्लस माइनस का केस नहीं, अभी फिलहाल बिल्कुल सिंपल केस आपके सामने है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसी से आपको यह समझ में आ गया। अब यही मैं आपको बता देता हूं कि आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि एंटीजन एंटीबॉडी कभी भी सेम नहीं होने चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का ब्लड चढ़ा दिया जाए और गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हालांकि कुछ केस ऐसे देखे गए जिसमें व्यक्ति बच भी जाता है, परंतु वो पहली बार होता है, दूसरी बार उस व्यक्ति की निश्चित रूप से क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो आपको थोड़ा सा इसमें चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आता हूं कि दूसरे से मैंने शुरू में भी बोला था कि हम किस प्रकार निर्धारण करें कि माता पिता का ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो उसके आधार पर बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है जो आपने हो सकता है देखी भी हो, इसको ध्यान से देखिए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। टॉपिक का नाम आप लिख सकते हैं कि माता पिता के ब्लड ग्रुप द्वारा बच्चे का ब्लड ग्रुप निर्धारण, बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसे पता चलेगा, ठीक है। ब्लड ग्रुप का निर्धारण, ठीक है। अब देखो, आपको एक सिंपल फॉर्मेट बनाना है। माता का कौन सा दे रखा है क्वेश्चन में, पिता का कौन सा दे रखा है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए 2 मिनट में ये प्रश्न क्या हो जाएगा, आपका हल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं फॉर एग्जाम्पल लेता हूं पहला कि माना पिता जो है, पिता का ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए है, ठीक है। और जो माता है
माता का ब्लड ग्रुप कौन सा है? बी है। तो आपसे पूछता है कि बच्चे का जो संभावित ब्लड ग्रुप हो सकता है वो कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से नहीं हो सकते। बिल्कुल सिंपल है, आपको एक के मैप बनाना है। के मैप की तरह की आकृति होती है वो बनानी है। तो देखिए मैट्रिक्स भी कहते हैं इसे, इस तरह का बनाना है जिसमें आपको 4 बॉक्स रखने। क्लियर है? यहां किसी एक को भी ले सकते हैं, मैं थोड़ा और इसको खुला खुला बना देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखिए इस तरह से आपको एक मैट्रिक्स टाइप में लेना है, ठीक है। इस तरफ कुछ भी ले लो, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि कहां माता कहां पिता लेना, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा आप ले सकते हो। तो देखो यहां मैंने ले मान लिया पिता, ठीक है, और यहां मैंने मान ली माता। अब आपको पता है यहां 2-2 कॉलम है, ठीक है, तो इसमें 2 भरने पड़ेंगे जबकि सिंगल है, तो एक एक्सटेंशन आपको लगाना पड़ेगा जो थोड़ी देर के लिए लगाना है। जैसे आप गणित करते हैं तो आप लगाते हैं ना माना 100 माना x और बाद में वो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहीं पे आपको थोड़ी देर के लिए क्या करना है, मानना है। तो देखिए पिता जो है उसका a है, तो a की जगह आप इसको मान लो AO, ठीक है। माता का B है तो B की जगह इसको क्या मान लो, BO, बाद में O क्या कर देंगे हम, हटा देंगे, ठीक है। तो देखिए पिता का है AO है, तो देखो यहां लिखा A, यहां लिखा O, यहां तक चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरा देखिए माता का कौन सा है, BO, तो देखो यहां लिखा माता है तो B लिख दिया, ये तो लिख दोगे, सिंपल सी चीज है। अब कौन कौन से कॉलम में आएगा, तो आपको ऐसे देखना है कि कौन सी रो आ रही है और ऊपर से कौन सा कॉलम आ रहा है, दोनों का मैचिंग पॉइंट कौन सा है। तो देखिए यहां पर इसको क्या लिखोगे आप, AB, फिर यहां से चलोगे तो देखो A वाला कॉलम और ये O वाला कॉलम, तो यहां कौन सा लिखोगे, AO। फिर यहां से चलोगे तो कौन सा, BO, O को बाद में रखना ताकि O एक्सटेंशन था हटाने में आसानी रहे, ठीक है। और आगे चलोगे तो कौन सा, O। अब आपने एक्सटेंशन के रूप में कितने ओ लगाए थे, एक, तो पीछे वाला ओ जिसमें अननेसेसरी हो वो उड़ा दो, ठीक है। देखो ये उड़ा दिया, कोई ब्लड ग्रुप होता ही नहीं है ओ, AO, इसका ओ उड़ा दिया, इसका ओ उड़ा दिया, ठीक है। अब यहां पर आपको जो ब्लड ग्रुप दिख रहे हैं वो सारे क्या हो गए, संभावित हो गए, यानी ये बच्चे के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। तो देखो मैं यहां लिख देता हूं, इस केस में बच्चे का जो संभावित ग्रुप होगा वो कौन सा, देखो बच्चे का ए भी हो सकता है, तो देखो ए भी हो सकता है, ठीक है। बच्चे का ए हो सकता है, हाँ साहब ए हो सकता है। बच्चे का ब्लड ग्रुप बी हो सकता है, हाँ बी हो सकता है। और बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है, हाँ ओ हो सकता है। तो देखो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी पिता का ब्लड ग्रुप ए हो और माता का ब्लड ग्रुप बी हो, तो संभावित बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो तो सिंपल है, पर हर केस अलग अलग होता है, ठीक है। तो देखो अगर आपसे पूछे कि अब ए बी के होने की संभावना कितनी है, 25%, ए के होने की संभावना 25%, बी के होने की संभावना 25% और ओ के होने की संभावना भी कितनी है, 25% है। क्लियर है यहां तक आपको? मैं और 1-2 एग्जांपल आपको समझाता हूं तो बच्चे बिल्कुल आपको चीजें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए अब आप कुछ भी ले सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर इसमें दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। ये वाले दूसरे टाइप के प्रश्न मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए अब मैं मानता हूं पिता जो है वो, पिता का ब्लड ग्रुप माना है AB, पिता का ब्लड ग्रुप कौन सा मान लिया, AB मान लिया। और जो माता है, माता का ब्लड ग्रुप कौन सा है, O मान, क्या मान लो, माता का ब्लड ग्रुप क्या मान लो, O मान लो। और अब आपसे पूछ रहा है कि जो बच्चा होगा उसका संभावित ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। तो देखिए वही सेम आपको क्या करना है, ये इस तरह से आपको चार्ट बनाना है, ये चार्ट बनाना है आपको, ठीक है। चार्ट बनाने के बाद पिता माता कहीं भी लिख लो जहां भी आपकी इच्छा है, ठीक है ना। तो ये मैंने लिख लिया यहां पर पिता, और ये क्या लिख लिया, माता लिख लिया। पिता में एक्सटेंशन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 डिजिट दे रखी है। तो देखो यहां पर A लिख दिया और B लिख दिया, ठीक है। माता में एक ही दे रखा है तो एक एक्सटेंशन क्या लगा लोगे आप, O, माता वाले को O को, इस O को क्या मान लोगे, O। तो देखो ये माता में क्या लिख दिया, O। अब इसको भर लो, देखो A और O साथ आ रहे हैं तो AO, फिर A और O साथ आ रहे हैं इस वाले में, देखो यहां से रो यहां से कॉलम, तो AO, फिर यहां से चेक करोगे तो BO,
भाई बी को आगे इसलिए रखा है ताकि ओ हटाने में बाद में आसानी रहे, और फिर चेक करोगे तो बीओ है। अब एओ बीओ कोई ब्लड ग्रुप होता ही नहीं है, तो पीछे से हम ओ को हटा देंगे, ओ हटा दिया। अब यहां पर कौन सा आया, एक तो ए आया और बी आया, देखो इसके अलावा कोई तीसरा थोड़ी है। इसका मतलब यदि पिता का ब्लड ग्रुप ए बी हो और माता का ब्लड ग्रुप ओ हो तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो देखो ना तो ए बी आया ना ओ आया। ऐसे अगर उल्टा होता, माता का ए बी होता और पिता का ओ होता, तो भी आपका आंसर क्या आता, यही आता। तो देखो ए और बी तो बच्चे का क्या है, संभावित है, यानी या तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए होगा या बच्चे का ब्लड ग्रुप बी होगा। तो दोनों की संभावना कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी 50-50 चांस है कि ए होगा और 50 चांस है कि कौन सा होगा, बी होगा। और अगर पूछा जाए असंभावित यानी अब असंभावित में ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, तो असंभावित में क्या हो जाएगा, जो नहीं है, तो बचा हुआ कौन सा रह गया, ए बी और ओ। तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ना तो ए बी होगा इस केस में और ना ही बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, होगा। ठीक है, आ गया समझ में, क्लियर हो गया आपको। तो इस तरह से आप कोई भी माता पिता का ब्लड ग्रुप दे रखा हो, आप उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल आपके सामने कर देता हूं, और फिर भी आपको किसी एग्जांपल में प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए मिनिमम क्या 3 एग्जाम्पल तो होने ही चाहिए, 3 उदाहरण तो होने ही चाहिए, इसलिए मैं एक और उदाहरण कर देता हूं, सारा तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, मैं तुरंत आपके जवाब दूंगा। देखिए माना पिता का ब्लड ग्रुप मैंने मान लिया बी है, ठीक है, और माता का ब्लड ग्रुप जो है वो ये मैंने मान लिया ए बी है, इस तरह से मान लो। ये भी एक पहले सिंगल सिंगल माने, फिर दोनों एक दूसरे के अपोजिट माने, अब ये मान लिया। ठीक है, देखो वही चार्ट बनाओ, ये सेम चार्ट बना लो। ठीक है, पिता माता, पिता में ओनली सिंगल डिजिट है, तो एक्सटेंशन लगाने के लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं फिलहाल, बीओ। तो देखो बी ओ, और माता में कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 डिजिट है, ए और बी। क्लियर है यहां तक। अब देखो इन दोनों का तो बी ए तो होता ही नहीं, तो ए बी लिखोगे, तो ये देखो ए बी। इस वाले में जाओगे तो बी बी लिखोगे, देखो यहां से बी और यहां से बी। तीसरे में जाओगे तो एओ लिखोगे, और चौथे में जाओगे तो क्या लिखोगे, बीओ। अब आपको पता है कि देखो ए बी तो ब्लड ग्रुप होता है, डबल बी कुछ नहीं होता तो पीछे का एक बी उड़ा दिया। ठीक है, बीओ नहीं होता तो पीछे का ओ उड़ा दिया, एओ नहीं होता तो पीछे का ओ उड़ा दिया। अब जो ब्लड ग्रुप आपके सामने आए वो सारे ब्लड ग्रुप कौन से रह गए, आपके संभावित ब्लड ग्रुप हो गए। देखो बच्चे का कौन सा हो सकता है, ए बी, तो देखो ए बी हो सकता है। फिर बच्चे का कौन सा हो सकता है, ए, तो ए लिख दिया। फिर बच्चे का कौन सा हो सकता है, बी हो सकता है। तो बच्चे के ये 3 ब्लड ग्रुप तो हो सकते हैं, आ गया बात समझ में, पर कौन सा नहीं हो सकता, तो बच गया। तो देखो असंभावित ब्लड ग्रुप बच्चे का कौन सा नहीं हो सकता, ओ नहीं हो सकता। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा था, मैं भी और भी इससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराऊंगा और मजा आ जाएगा एकदम, और सारे प्रॉब्लम डाउट सॉल्व हो जाएगी, और कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इसका एक भी क्वेश्चन मेरी गारंटी गलत नहीं होगा। तो देखिए आपको इस लेक्चर को फिलहाल यहीं खत्म करते हैं, और इसका जो दूसरा पार्ट है जिसमें मैं आपको RH फैक्टर बताऊंगा प्लस माइनस, फिर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेसिस यानी जो माताओं में समस्या रहती है उसको ही बताएंगे। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। पॉसिबल नहीं होता कि लगातार डेली वीडियो डाल पाए, फिर भी कोशिश करेंगे कि कल से मैं लगातार एक वीडियो पोस्ट करूं और जल्दी जल्दी सब कुछ सही हो और आप क्लासेस में आए, और यही मेरी आपके लिए सबके लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।